बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए में केवल चिराग पासवान के कारण दिक्कत नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने भी रोड़ा अटका रखा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केवल ज्यादा सीटों की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने एनडीए में भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिलने का भी मुद्दा उठाया है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर भाजपा को होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार इसके ऊपर अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी को बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद से बराबर सीटों का बंटवारा करने वाले नीतीश कुमार इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहते हैं। नीतीश कुमार की यह रणनीति बिहार में जदयू को भाजपा से बड़ी पार्टी मानने को लेकर है। नीतीश की पार्टी के कुछ नेताओं का भी यही मानना है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जिद के कारण एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की एंट्री हुई और उन्होंने दोनों ही नेताओं की समस्या का समाधान कर दिया। दरअसल बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार में नेताओं से लंबी बातचीत की। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ साथ बिहार के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ शाह ने बातचीत की। जेपी नड्डा और चिराग की मुलाकात के बारे में जानकारी ली और फिर एक फॉर्मूला बनाया, जिसमें चिराग की योजना को शामिल किया गया। अमित शाह के इस फॉर्मूले से नीतीश कुमार को भी असहमति दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, जबकि चिराग पासवान भी सहमत होते दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें देने की बात कही गई है। भाजपा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही जदयू को 103 सीटें दी जाएंगी और चिराग पासवान की लोजपा को 28 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में चिराग पासवान की भावना को ध्यान में रखा गया है। चिराग पासवान इस चुनाव में नीतीश कुमार के साथ रहकर भी उनसे बदला लेना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने भाजपा को ज्यादा सीटें देने की मांग की थी। अब इस फॉर्मूले के तहत चिराग को 28 सीटें तो मिलेंगी, लेकिन बाद में चिराग पासवान अपने कोटे की 3 सीटें बीजेपी को दे देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। इससे एक तरफ चिराग पासवान की बात भी पूरी हो जाएगी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से उनका बदला भी पूरा हो जाएगा। चिराग पासवान के इस त्याग के बदले भाजपा उन्हें एमएलसी की 2 सीटें देने को तैयार है। इस योजना से नीतीश कुमार का बड़े भाई की भूमिका निभाने वाला सपना पूरा नहीं हो पाएगा और चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ कड़ी नेगोशिएशन करने का मौका मिल जाएगा। अगर बीजेपी को जदयू से ज्यादा सीटें मिली तो चिराग पासवान और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी अपना नया सीएम बना सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।